जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th का जो है मैथ सेक्शन है, जिसमें मैथ वाले होंगे उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। क्योंकि मैथ का पेपर हम कराए हैं और भी हम प्रीवियस ईयर पेपर करा देंगे। लेकिन सबसे पहले हम आज इस क्लास 12th का मैथ वाले सेक्शन का जो पेपर है उसको हम क्वेश्चन को दिखाएंगे किस प्रकार से हमारा क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में आता है। जब मैंने दिया था तो इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। तो आप सभी इसको जरूर ध्यान से देखिएगा। चूँकि ज़्यादा पुराना पेपर नहीं है तो आप सभी जरूर ध्यान में रखिएगा और आप अनुसार से जरूर मैच करा लीजिएगा। एकदम यही पेपर है, तो आप सभी देख लीजिए। ये बोर्ड एग्जाम का पेपर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन को आप सभी भी तैयारी यदि कर रहे होंगे तो आप सभी इन क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेगा। पता चल जाएगा कि हमारी तैयारी किस प्रकार से है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला है कि सबसे पहले जानते हैं कि एक एक नंबर का क्वेश्चन आता है। तो एक एक नंबर में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले समुच्चय से संबंधित क्वेश्चन आया है, तो आप सभी इसको पढ़ लीजिएगा। यानी समुच्चय ए इतना है, आर इतना है, तो ठीक है ना। एक संबंध है तो इसमें सही संबंध है, यानी आता है संबंध इन है, तुल्यता है, रिक्त संबंध है, क्या संबंध है, तो आप सभी इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। फिर दूसरा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ ऑफ एक्स बराबर टू एक द्वारा फलन एकाकी और आच्छादक है। तो ये जो हमारा खा वाला क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट होता है, ये एकदम आता है लिखने के लिए। आपकी बार भी आप एग्जाम देख लीजिएगा कि जरूर से जरूर आता है लिखने के लिए कि आप सिद्ध कीजिए कि फलन एकाकी आच्छादक है। तो ये आप जरूर इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि आच्छादक से दर्शाने के लिए जरूर आ जाता है। आगे जैसे समाकलन समाकलन और अवकलन, आप बने रहिए वीडियो में। हम लास्ट में जरूर बताएंगे किस प्रकार से आप प्रिपरेशन करें मैथ में, ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर सकें। एकदम मैं बहुत अच्छा रणनीति बनाऊंगा, ठीक है। इससे पहले आप हमारे सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए ताकि आप इन सभी की क्वेश्चन की गहराइयों का अंदाजा लगा सके। तो अगला क्वेश्चन वाला है, यानी समाकलन दिया है, इसका मान क्या होगा। इस चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन है, तो आप सभी इसको ध्यान देख लीजिएगा। यानी आप इस सॉल्व कीजिएगा, पता चल जाएगा कौन सा आंसर हमारे चारों ऑप्शन में से है। और ये सभी एक नंबर के क्वेश्चन है, ठीक ना। फिर चौथा क्वेश्चन हमारा, ये सदिश दिया हो इनके बीच का कोण, यानी इसका फार्मूला होता है। आप सब सीधे सीधे फार्मूला रख के यार इनके बीच का एंगल क्या है आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक ना। फिर देखते हैं अगला आगे है अवकल समीकरण, यानी अवकल समीकरण। इस समीकरण को हल करना है, इसकी घात बताने, यानी आप कोटि और घात दोनों पूछ दिया जाता है, लेकिन इससे घात पूछा है तो सरल है। आप सभी बता दीजिएगा सीधे सीधे क्या है इसकी घात, क्या है कुछ कोटि, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन एक जरूर दे देता है, आप इसको भी इम्पोर्टेंट टाइप का है, ठीक ना। इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो और देखते हैं आगे एक नंबर क्वेश्चन है, तो सभी खंड को कीजिए, तो सीधे कीजिए, यानी साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। और इस प्रकार का बाउंडेशन है, तो इसको आपको प्रूफ करना है, तो आप सभी इसको आसानी से प्रूफ कर देंगे, ठीक ना। आगे स्थापित कीजिए फलन इतना इतना है, और जहाँ ए और बी जो है वो रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, तो सीधे सीधे इसी को हमें प्रूफ करके सिद्ध करना है, यानी हमको अवकलन इसका करना है, ठीक ना। फिर आगे हमारा गा वाला क्वेश्चन, तो जो हमारा फलन फलन सज्ज आर टेन टू आर और जी आर टेन टू आर, ठीक ना। इस प्रकार से हमारा एफ ऑफ एक्स बराबर कॉस एक्स और जी एफ एक्स बराबर थ्री एक्स द्वारा परिभाषित, ठीक ना। तो जी एफ एफ जी इस ए बी इनको इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो आप सभी इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। एफ ओ जी और जी एफ इन निकालने के लिए जरूर आता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, आगे अपने क्वेश्चन को देखते हैं। यार मैं जो जो इंपॉर्टेंट है ना एकदम बताऊंगा, एकदम आप उसको जरूर रट लीजिएगा। उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, उसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। मैं तो यार इसकी गारंटी तो नहीं लूँगा कि वही अंक रहेगा, लेकिन ये एकदम उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन रहेगा। मैं जिसको इंपॉर्टेंट कर लूँ इस समझ लीजिएगा क्वेश्चन जरूर आएगा। तो समझते हैं, अगला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि फलन इतना इतना है पर सतत। तो ये भी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। आ जाता है, यानी सत्ता अवकलनीयता ये सब निकालने के लिए आता है, तो हर एक क्वेश्चन आता है इस टाइप का, जरूर एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक ना। फिर आगे है कि दो घटनाएं ऐसी ए है, तो इसको आपको निकालना है। तो प्रायिकता में फार्मूला आ गया है, तो उस पर निकलेगा, तो आप सभी इसको ध्यान में रखिएगा। प्रायिकता भी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। और देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, अब दो दो नंबर के क्वेश्चन की शुरुआत होती है। तो फलन इस प्रकार से है, तो इस एक्स बराबर 2/3 पर नहीं है, तो आपको एफ ओ एफ यानी इस प्रकार सिद्ध करना है, ठीक ना। तो आप सभी सीधे सीधे सिद्ध कर दीजिएगा। और इस प्रकार का इसका मान ज्ञात करना है, आप सभी इसका मान ज्ञात कर लीजिएगा। और ए इनवर्स ज्ञात करना है, तो इसका अस्तित्व है, यानी यदि इसका अस्तित्व है तो ए इनवर्स ज्ञात करना। ए इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, आप भी उसे जरूर, एक 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, तो आप भी उसे लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक ना। मैं यार सब बताऊंगा, आप वीडियो के लास्ट में एक बार आप सभी क्वेश्चन तो दिखा दूँ, फिर मैं बताऊंगा आप किस प्रकार से प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक ना।
फिर आगे घा वाला क्वेश्चन है, किस प्रकार किस मतलब इस प्रकार का प्रायिकता का क्वेश्चन हमने बताया था। प्रायिकता इंपॉर्टेंट है तो आप सभी प्रायिकता को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए चल रहा हूँ यार, जब हल नहीं कराना है तो क्या है, 1 घंटा इस क्वेश्चन को पढ़ के क्या फ़ायदा। तो आप सभी वीडियो को पॉज कर करके एक एक क्वेश्चन को लगाइएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। आगे सभी खंडों को करना है, 2 नंबर के भी क्वेश्चन है, आप सभी देख लीजिएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इस प्रकार से दिए हुए साइन एक्स द्वारा फलन, ठीक ना। तो इस पर विचार करना और एक एक की और आच्छादक एक एक की है कि नहीं, आच्छादक है कि नहीं, इस प्रकार से सिद्ध करना। ये भी इंपॉर्टेंट टाइम का हमने बताया था। एक एक की और आच्छादक दिखाने के लिए आता है, और सदिश वाला भी आता है, ठीक ना। सदिश वाला क्वेश्चन भी आता है। और बताइए कि बिंदु यानी ये है तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक ना। और ये वाला घा वाला क्वेश्चन, एक संबंध जो इस प्रकार से पूर्ण संख्याओं को उपसमुच्चय परिभाषित दिखाई कि आर्य संक्रामक संबंध है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, इस प्रकार से भी आता है, यानी संबंध को दिखाना होता है, तो आप सभी इसको दिखा दीजिएगा, ठीक ना। अब आते हैं हमारे 5 नंबर से स्टार्टिंग होता है। 5 नंबर में आप देख लीजिए कि यार ये जरूर नहीं होता कि हम छोटे छोटे क्वेश्चन पे, सबसे पहले आप सभी को 5 नंबर 8 नंबर इस सबके क्वेश्चनों को जो जो आता होता है, और जो यानी देखते हैं कि 5 नंबर वाले में और 8 नंबर वाले में कौन सा क्वेश्चन की मतलब मात्रा ज़्यादा है, उसी चैप्टर पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक ना। तो समझते हैं। तो सबसे पहला है हमारा 2 tan 1 रूट बी अपान ए बराबर कॉस इनवर्स ए माइनस बी अपान ए प्लस बी। तो इसको हमें सिद्ध करना इसको ए आर एच एस है और एल एच एस है, ठीक ना। तो इसको आपस में सिद्ध करना है, ठीक ना। तो आप सिद्ध कर सकते हैं। और हमारा देख लीजिए इस प्रकार का क्वेश्चन है, तो इसमें इसमें देखिए, तो इसमें किन 5 क्वेश्चनों को ही करना है। तो आप किन 5 क्वेश्चनों के समाकलन वाला ये मोस्ट रिपोर्टेड क्वेश्चन है ये यार। आप देख लीजिएगा क्वेश्चन में आंसर में ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप सभी इसको जरूर याद लगा लीजिएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन एकदम आ जाता है, ठीक ना। फिर आगे है वक्र इतना इतना है, ठीक ना। तो एक्स अक्ष के समांतर है, तो भी इंपॉर्टेंट टाइम का ही क्वेश्चन है, ठीक ना। तो आप सभी इस सब को जरूर ध्यान में रखिएगा। और ये बराबर सन्निकट मान भी, यानी न्यूनतम मान उच्चतम मान सन्निकट मान, ये सब भी निकालने के लिए आता है। और ई टू द पावर कॉस एक्स के सापेक्ष साइन स्क्वायर एक्स का अवकल गुणांक क्या होगा, इसको ज्ञात करना। ये भी इंपॉर्टेंट टाइम का ही क्वेश्चन है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी 5 नंबर का ही क्वेश्चन है, तो किन्हीं 5 प्रश्नों को ही करना है। तो संतता और अवकलनीयता हमने स्टार्टिंग में ही बताया सर, संतता और अवकलनीयता निकालने के लिए जरूर आता है। तो आप सभी इसको जरूर ध्यान में रखिएगा और भी इसको लगाने का प्रयास कीजिएगा। खा वाला क्वेश्चन है कि जो हमारा रेखा है y बराबर 3x+2 और x अक्ष की कोटि x बराबर -1 एवं x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो आप सभी एकदम सरल से यदि पढ़े होंगे तो आराम से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक ना। तैयारी बेहतरीन कीजिएगा, एकदम सभी सवाल चुटकियों में आएंगे आपके, ठीक ना। ये तो आप पे ही डिपेंड करता है। सिद्ध कीजिए कि अगला क्वेश्चन हमारा सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के लिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और ए हमारा यानी लेस देन इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर सदैव सत्य है, ठीक ना। तो आप इसको सिद्ध करना है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स बराबर लॉग एक्स द्वारा एक्स बराबर ई पर उच्चतम, यानी जो हमारा उच्चतम निम्नतम ये सब भी हमारा हमने बताया था कि सन्निकट मान उच्चिष्ट निम्न ये सब जरूर आता है। तो आप सभी इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। इसमें सवाल जरूर और एक प्रोग्रामों पर विरोधों के अंतर्गत हल कीजिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। जितने भी लॉन्ग है इन सब में रिपीट क्वेश्चन है, आप सभी ध्यान में रखिएगा। हमें पता था प्रायिकता इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी प्रायिकता वाला भी क्वेश्चन यानी प्रायिकता वाला चैप्टर काफ़ी ध्यान से कीजिएगा। कम से कम 8 से 10 नंबर आप प्रायिकता से ही कर लेंगे, ठीक ना। फिर आगे निम्न से किसी एक खंड को हल करना है, ठीक ना। किसी एक खंड को हल करेंगे तो सबसे पहले आप देखिए कि इसमें देखिए एक तो अवयवी वाला एक क्वेश्चन आ गया है। तो अवयवी वाला क्वेश्चन तो हमने बताया था 8 नंबर का था, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और निम्न समीकरणों को अवयवी से ही हल करना है। ये देखिए दोनों अवयवी से बिड़ गए। तो सबसे पहले आप समझिए कि इसमें से अवयवी को सबसे पहले रीडिंग और अवकल समीकरण को किस प्रकार से हल किया जाता है। और परवलय अति परवलय, ठीक ना, दीर्घवृत्त, इन सबको भी आप खूब अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो इन सबसे भी क्वेश्चन मिल जाता है। 9वां क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए समझते हैं। तो 9वां क्वेश्चन जो है वो भी हमारा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है कि किन में से किसी एक खंड को करना है। तो समाकलन देखिए दोनों है। समाकलन ये है कि एक में दोनों में से एक भी करना है, लेकिन आपको करना है, आपको दोनों हल करना है। इसमें से जितने भी क्वेश्चन है आप सभी को सब एक एक क्वेश्चन को खूब बढ़िया से ढंग से हल करना है, ठीक ना। और आपको एकदम समझ लीजिए, यदि आप एकदम ध्यान नहीं लगाएंगे, बढ़िया से हल नहीं करेंगे, तो आप सभी को कुछ पता नहीं चलेगा कि हमने क्या हल किया और क्या नहीं हल किया है। अब मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ किस प्रकार से आप अच्छे अच्छे नंबर ला सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक ना। तो सबसे पहले आप
ये जो कलन चैप्टर होता है, यानी जिसमें हम अवकलन और समाकलन दोनों मिक्स होता है, वो कम से कम 40 से 44 नंबर का वही क्वेश्चन आता है। मतलब इतने नंबर के क्वेश्चन केवल अवकलन और समाकलन से आते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ, तो आप कलन यानी समाकलन अवकलन इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। आप भी को खूब अच्छे से रेडी कर लीजिएगा, ठीक ना। और सत्ता और अवकलनीयता, ये सब भी बहुत अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन इससे आती है। और सत्ता और अवकलनीयता, ये सब भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है। तो आप सभी इसको देख लीजिएगा। इसमें मतलब बड़े क्वेश्चन में किस चीज़ की, किस चैप्टर की रिपीट ज़्यादा है और है, इन सभी को आप ध्यान में रखिएगा और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिएगा, ठीक है ना। धन्यवाद।